फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था, आज अगर हम लोग व्लादिमीर पुतिन की बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया की बात करें, तो इंडिया में लैंड कर चुके हैं एंड नरेंद्र मोदी ने खुद उनका बहुत कह लें कि बड़ा ग्रेट ग्रैंड वेलकम करते हुए दिखाई दिए हैं विद द रेड कारपेट। स्पेशली अगर देखा जाए तो 2019 में कुछ हालात खराब हुए थे रशिया के और इंडिया के, लेकिन नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि रशिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड और हमारे मुल्क का हर एक बच्चा इस बात को अपने दिमाग में बिठा ले। और फाइनली कह लें कि सक्सीड हो चुके हैं मोदी ट्रंप को, पुतिन को अपने मुल्क में बुलाने के लिए। और जैसे कि पहले बता चुके थे, एक सिविल न्यूक्लियर जो प्लांट है उसको कह लें कि इंडिया में लगाया जाएगा। और स्पेशली अगर बात की जाए तो इंडिया ने F-35 अमेरिका के रिजेक्ट करके SU-57 की जो कह लें कि एक प्रोडक्शन है वो मेड इन इंडिया में स्टार्ट की जाएगी। एंड सेकेंडली अगर बात की जाए तो पुतिन ने इंडिया में आते ही कहा है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी है और हमें जरूरत नहीं है कि हम G8 को ज्वाइन करें। G8 बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जहां पर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज आपस में बैठती हैं, पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इंडिया के फॉरेन रिलेशन ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं या पाकिस्तान के। इंडिया के फॉरेन रिलेशन की बात की जाए तो ट्रंप जितना मर्जी रोक टोक कर ले, ट्रंप जितने मर्जी टैरिफ्स लगा रहे, टैरिफ वॉर चल रहे, बट इंडिया ने एक नहीं सुनी, अपनी सॉवरेनिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और पुतिन डेफिनेटली इंडिया को आज विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि इंडिया की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। वो अपनी इकॉनमी को लेके बहुत कॉन्शियस हैं और मोदी इसीलिए वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना कि उसने डिजिटल इंडिया का नारा लगाया। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यहाँ पे ऐसे हालात नहीं हैं। यहाँ पे इंडिया ने हमेशा हमें अमेरिका ने अपने मकासद के लिए यूज़ किया है, अफ़गान वार देख लें या ज़िया-उल हक के दौर में। और अब जो पीस नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ट्रंप ने कहा कि मुझे वो प्राइज़ चाहिए, तो हमेशा से अमेरिका का ऐसे ही रहा है कि वो हमें यूज़ करता रहा इन चीज़ों के। तो आई थिंक सो अगर इसमें इस तरह हो जाए कि हम उनसे इक्वल लेवल पे बात करें कि इकोनॉमिक लेवल पे हम आप हमें फाइनेंस दें या कुछ, वो हमेशा से हमारी एड ही करता है। उसने मदद की है, कभी से फंडिंग की है हमसे अपने काम करवाने के लिए। कभी उसने कोई वाक़या हमारी इकोनॉमिक जिस तरह सी पैक है, इस तरह कोई उसने हमारे लिए कोई पैकेज नहीं हम दिया। क्या जिस तरह इंडिया शट कॉल देता है, हम नहीं दे सकते हैं कि हम क्यों आपकी हेल्प करें। आप हमें IMF का लोन देते हैं अपने मुल्क को दौड़ाने के लिए, चलाने के लिए, बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अच्छा खासा शट कॉल दिया है। एंड राइट नाउ अगर देखा जाए, जैसे ही पुतिन इंडिया में लैंड हुए हैं, ट्रंप ने अपना एक एम्बेसडर भेज दिया इंडिया में और उनसे कहा कि हम आपको G8 का मेंबर बनाएंगे, लेकिन पुतिन ने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है। आर वो इन द पोजीशन टू से नो टू अमेरिका? हम मेरे बट ख्याल इमरान से खान सेज एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान वो तो पूरा इंडिया का जो मेन फोकस है वो टेक्नोलॉजी की तरफ का है, उसमें वो बहुत IT ज़्यादा हब्स बहुत ज्यादा है उनके हाँ पास। उनके पास बहुत ज़्यादा है और उनके पास बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं और बहुत अच्छे लोग हैं जो आईटी की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी एक सिनेरियो चेंज हो गया ना, अब पूरा सिस्टम चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए। वी आर नॉट इन द इवन इमरान खान इज नॉट इन द स्टेट ऑफ टू से नो टू अमेरिका। हम इस स्टेट में है ही नहीं। आप अपना कंपैरिजन इंडिया से छोड़ दें, अभी हम डेवलपमेंट स्टेजेस में हैं, तो वो सबसे पहले हमें उसको कवर अप करना पड़ेगा। इसलिए आई डोंट थिंक सो कि हम उनसे इंडिया से अपना कंपैरिजन करें और अमेरिका को कहें कि हम उनको शट अप कॉल दें। वी आर नॉट इन दैट स्टेट टू गिव नो टू एनीबॉडी। हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं एज अ ग्रोइंग नेशन। तो फिर हम बातें कैसी इतनी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे फॉरेन रिलेशंस इंडो पाक वॉर के बाद काफी अच्छे हुए हैं और हर कोई पाकिस्तान में आना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बट हम कुछ ऐसी खबरें पढ़ लेते हैं जैसे फिनलैंड पाकिस्तान से चली गई है, उसके बाद आयरलैंड जाने की बात कर रही है, अम्बासीज की अगर बात की जाए वो इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। ये काफी कह लें कि हमारे लिए एक फिक्र का लम्हा है कि हम इसके बारे में सोचें। नहीं, देखें हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी हमेशा से डायनामिक्स का शिकार रही है। मुख्तलिफ उसको प्रोटोकॉल्स देखने पड़ते हैं इस मामले में। अगर आप देखें ये फ़िनलैंड जा रही है, तो ऑन दी अदर हैंड कुछ डेवलपमेंट हो भी रही है। एक पॉजिटिव इमेज आया है वर्ल्ड के ये 6-0 के बाद। Okay. तो एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान पॉजिटिव को इमेज नज़र नो डाउट आया है, नजर भी आ रहा है, बट द पॉइंट इज दैट इंडिया जो है ना वो जापान जैसे कुछ अर्सा पहले जापान ने ये चीज़ की थी कि वो अपनी सारी चीज़ें खुद बना रहा था, जैसे चाइना है वो खुद बना रहा है। तो दुनिया में उसी मुल्क ने उसी कौम ने तरक्की की है जिसने अपने बलबूते पे कुछ किया, जबकि दूसरों को कॉपी करने वाले हमेशा पीछे रहते हैं। कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पर है और हम ट्रम्प यहाँ क्यों नहीं विजिट कर रहा, पुतिन क्यों नहीं विजिट कर रहा, हमारे यहाँ मीटिंग्स क्यों नहीं हो रही है। असल में इसमें मसला ये है, कोई एक रोड मैप होना चाहिए इसके लिए। अचानक से विजिट विजिट कर भी लें तो
कोई ऐसा सच इन्वेस्ट नहीं बेनिफिट करेंगे। इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो आएंगे, अब वो यहाँ टेरर पे बात करेंगे या केपीके में जो हो रहा है, जो उसके साथ अफगान लिंक है, वो उसके ऊपर बात करेंगे। एज सच इन्वेस्टमेंट पे बात नहीं होगी। अगर हो भी थी तो ये सैलाब आया उसके कोई फंडिंग एड वगैरह कर देंगे हमें, तो इससे ज़्यादा नहीं वो करेंगे तो हमारे मतलब वो हमें समझते हैं कि हम इस काबिल नहीं है कि वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की बात करें, फैक्ट्रीज लगाने की बात करें। जहाँ पर फैक्ट्रीज लग रही हैं वो सबको नजर आ रहा है। उसके लिए हमें खुद अब स्टेप लेना पड़ेगा, हमें खुद को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, हमारी यूथ को और हमारे मीडिया को ये अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी कि पहले आप डिजिटल में, या अब जिस तरह वर्ल्ड है चेंजिंग, एआई का दौर है, तो हमें उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। उसके बाद जब हम तो कम से कम 15-20 साल पीछे हैं, उन चीज़ों को सीखेंगे तो उसके बाद वो हम मतलब अगर हम 10 to 20 इयर्स इतने बैकवर्ड हैं तो हमारी जो आने वाली जेन जी है या जनरेशन है वो क्या करने वाली है? बिकॉज हमें जरूरत है कि हमारा मुल्क आगे निकले। 2025 खत्म हो गया, 26 है, 78 इयर्स पाकिस्तान, 78 इयर्स इंडिया। आज पुतिन ने जैसे ही इंडिया को विजिट किया है, ट्रम्प के अंदर डर कैसा नजर आया है? असल में जेन जी आर कंफ्यूज नाउ, टोटली कंफ्यूज है जेन जी। और उसके लिए हमें हुकूमत को चाहिए कि वो अवेयरनेस, अभी जो मैंने पहले भी कहा आपसे कि अवेयरनेस कैंपेन चलाने आपको के लगता है लिए। कि हुकूमत इधर से हट के अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी? Do you really think that? आई डोंट थिंक सो कि हुकूमत कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी। ओके, तो क्या ख्याल है कि जो ट्रम्प धमकी दे रहा है कि अगर आपने पुतिन को बुला लिया है, आपने मैंने पहले मना किया ऑयल ना खरीदे, आपने ऑयल भी खरीद लिया, फिर मैंने आपसे मना किया कि आप उसको अपने मुल्क में ना बुलाए, आपने फिर भी बुला लिया, तो ये मेंटालिटी क्या शो कर रही है इंडिया की? किस हवाले से? उन्होंने बुलाया है कि आप हमारे यहाँ आकर जो सिविल न्यूक्लियर प्लांट है ना उसमें भी इन्वेस्ट करें। अभी डिनर भी किया जाएगा पुतिन और इंडिया के दरमियान में। और स्पेशली अगर ट्रम्प की बात की जाए तो ट्रम्प ने काफी मना किया कि आप ऑयल ना खरीदें इंडिया से, बट स्टिल कह लें कि इंडिया ने खरीदा है। और स्पेशली अगर देखा जाए टैरिफ 100% भी लगा दिया इंडिया के ऊपर, लेकिन इंडिया ने अपनी सोवरेनिटी नहीं छोड़ी। असल में रशिया एक सुपर पावर रहा है, उसके पास एक अपनी स्टेबिलिटी रही है। अब इंडिया अपना ग्रुप चेंज कर रहा है, तो इस हवाले बट से इंडिया ने कहा हमें किसी ब्लॉक की जरूरत नहीं है। एस जयशंकर की बात की जाए, हाँ, जयशंकर वो उनका एक साफी है, वो कह सकता है उसके, लेकिन एज सच आई डोंट थिंक सो कि इंडिया इन बिग पोजीशन, उसके बारे में फजूल है हम अपना टाइम वेस्ट करें। हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। हम अपने ऊपर कैसे काम करेंगे? हम दुश्मनी की बात आती है तो हम इंडिया का नाम ले लेते हैं। अगर प्रोग्रेस की बात आती है तो हम जल जाते हैं कि इंडिया आगे निकल गया है। हम उसमें क्यों? सीखना चाहिए। नहीं, हमें सीखना चाहिए, उनसे भी सीखें हम, उनसे कभी भी हमसाये नहीं बदले जाते, ओके, तो उनसे सीखना चाहिए हमें। जंग होती रहती है, अब ट्रेन चलनी चाहिए, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, वो हमसे कुछ सीखें, हम उनसे कुछ सीखें। वो तो हमसे कहते हैं, वो हमसे सीखते हैं कि हम हमारे बड़े नाम हैं इंडिया में, बड़े नाम हमारे बुलाए जाते हैं पाकिस्तान के। हमें पोर्किस्तान कहा जाता है, हमें बखारिस्तान कहा जाता है, हमें टेररिस्तान कहा जाता है, तो सारे बड़े मजेदार नाम है। वो तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा ये इमेज है। आप इस हम क्या कहेंगे उसके ओके, बारे में? ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मतलब इमेज बड़ी रहा है। हमारे लिए फख्र की बात है। नहीं, फख्र की बात नहीं है, शर्मिंदगी का मकाम है कि हमें सीखना चाहिए उन चीज़ों से। तो भी क्या ख्याल है कि जो नाम उन्होंने हमें दिए हमें इस पे एग्री कर लेना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, आपने कहा हमें सीखना चाहिए। वो हमसे क्या सीखेंगे? वो हमसे सीखेंगे कि किस तरह एक नेशन डाउन से अपवर्ड जाती है, तो वो ये चीज़ सीख सकते हैं। वो खुद गए हैं 10-15 साल पहले। कैसे ये? कभी तो 10-15 साल पहले पाकिस्तान आगे था उनसे, जी, आज 10-15 साल बाद वो आ गए हैं। ये कोई नहीं, कॉमर्स पे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, सीखने से चीज़ें होती हैं, इंशाल्लाह हो ओके, तो जाएगा। नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान क्या करने वाला है? कुछ इम्प्रूवमेंट आएंगी पाकिस्तान के अंदर? क्या हमारी जो यूथ है, नौकरियां, रोटी कपड़ा मकान, भूख, पॉवर्टी, ये सब कहाँ पर जाएगा? क्या अवाम कुछ स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगी? कि अवाम खुश नहीं है, जिसे पूछे कहते हैं हुकूमत ठीक नहीं है, हुकूमत और क्या करे? असल में हुकूमत अब आ रही है कानून नाफिज करने की साइड पे, तो आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह, उम्मीद है कि वक्त पाकिस्तानी अवाम के हालात बदलेंगे इंशाल्लाह। पर उम्मीद रहना चाहिए, कभी भी मायूसी नहीं करनी चाहिए, ना फैलानी चाहिए। मायूसी कुफ्र है। और मैं तो पुर उम्मीद हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात ज़रूर बदलेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सर। सर, भारत जिस चीज़ का विजन रखता है उसको कंप्लीट भी करता है, उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ता। अपना कोई भी प्रोजेक्ट वो लेकर आते हैं उसको एंड तक ज़रूर पहुंचाते हैं। अभी भी रिसेंटली देखिए कि शुरू के जनवरी से स्टार्ट हुए थे कि जो पुतिन है वो इंडिया को विजिट करेंगे, और फाइनली कह लें कि उनकी इंतजार की घड़ियां खत्म और वो विजिट करने के लिए आ गए हैं। तो हमारे रिलेशन कहाँ पर जा रहे हैं, फॉरेन और इंडिया के कहाँ पर जा रहे हैं, और हमारी पॉलिसीज कहाँ पर जा रही हैं? जैसा कि मेरा ख्याल है कि पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आईटी की कोर्सेज कर रहे हैं, और फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के होगा। इंडिया का जो मेन फोकस है वो टेक्नोलॉजी की तरफ है, उसमें वो बहुत आईटी ज़्यादा हब्स बहुत ज्यादा है उनके हाँ, पास। उनके पास बहुत ज़्यादा है, और उनके पास बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं और बहुत अच्छे लोग हैं जो आईटी की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं।
तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी इस तरफ आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगला दौर टेक्नोलॉजी का दौर नजर आता है और जब तक अगर हम लोग बात करें डिफेंस की, तो इंडिया अपने डिफेंस को बड़ा मजबूत कर रहा है। हमने इन 2 महीनों में जितनी इंडिया की डिफेंस डील्स देख ली हैं, उतनी शायद पाकिस्तान की नहीं देखी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है वो उनका मेन मकसद ही डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन पाकिस्तान भी इस लिहाज से पीछे नहीं है। डिफेंस पे हमारा जो मिलिट्री है सारी इन्वेस्टमेंट डिफेंस पे कर रही है, तो इंशाल्लाह हमारा भी ऐसे ही होगा। लेकिन इंडिया जाहिर सी बात है उनके पास पैसा भी ज़्यादा है, वो एक बड़ा मुल्क है, और सबसे जो मेन चीज़ है उनके जो है पॉलिटिकल पार्टीज वो हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ओके, यहाँ पे मैंने बात की जेट्स की, अगर बात कीजिए तो 5 जो F-35 है वो अमेरिका का जेट था और इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया कि हम आपसे नहीं खरीदेंगे। अगर Su-57 की बात की जाए तो इंडिया ने कहा कि ये हम अपने मुल्क में खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इंडिया मेड इन इंडिया पर बहुत बिलीव कर रहा है कि अपने मुल्क में हर चीज़ बनानी चाहिए, जैसे कि उनके तेजस उनके मुल्क में बनाए हुए हैं, विक्रांत उनके मुल्क में बनाए हुए हैं। तो मजीद हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो मेड इन इंडिया बनेगी, अभी आईफोन देख ले वो भी मेड इन इंडिया में शामिल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया जो है ना वो जापान जैसे कुछ अर्सा पहले जापान ने ये चीज़ की थी कि वो अपनी सारी चीज़ें खुद बना रहा था, जैसे चाइना है वो खुद बना रहा है। तो दुनिया में उसी मुल्क ने उसी कौम ने तरक्की की है जिसने अपने बलबूते पे कुछ किया, जबकि दूसरों को कॉपी करने वाले हमेशा पीछे रहते हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, इसको हमें दूर करना चाहिए और हमें भी खुद ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए, अपनी हर चीज़ बनानी चाहिए। ये बिल्कुल, बहुत अच्छी अभी चीज़ है। अभी ब्रिटेन लैंड ही हुआ है तो उन्होंने बोला है कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी है और मैं प्रेज करता हूँ इस चीज को। और मुझे G8 को ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है, जहाँ पर बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं वो आकर बैठती हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि वो बंदा कहता है कि मैं लॉन वॉरियर हूँ और मैं लॉन वॉरियर बनकर ही आगे निकलने वाला हूँ। मुझे क्वेश्चन किसी मतलब ये है कि जिस तरह से कह लें कि इंडिया किसी की हेल्प नहीं ले रहा, वो कह रहा है कि मैं खुद सेल्फ सफिशिएंट हूँ, कि मैं अपने खुद बलबूते पर आगे बढ़ सकता हूँ। तो जैसे कि वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम कब 100 से ऊपर आएंगे। जी ऐसे ही है, अगर हम लोग भी अपना फोकस करें अपनी मेन चीज़ों पे, अपने आप पे फोकस करें, जो करप्ट लोग हैं उनको निकाला जाए, हुकूमत को बेस्ट किया जाए और जो नौजवान यंग जनरेशन है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, तो इंशाल्लाह हम इससे कम नहीं है हमारे मुल्क यंग में। जनरेशन क्या कर रही है? जंग अभी तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन मेन फोकस किया जाएगा तो बहुत कुछ करेंगे। मेन फोकस किस पे करना चाहिए? बिकॉज आपने कहा कि आईटी पर फोकस करना चाहिए, आईटी डेफिनेटली एक नेसेसिटी बन चुकी है, बट यूथ लग रहा है आपको कि इतना ज्यादा फोकस करिए? वो तो बेचारे लाइव आके थके थके जा रहे हैं टिकटॉक के ऊपर। देखे ना, जो टिकटॉक है इसने हमारे जो स्किल्स को उसको खत्म कर दिया। जो भी Okay. टिकटॉक पे आता है हम ही लोगों ने उनको फेमस किया और हम लोग ही उनको आगे लेके जा रहे हैं। उसने हमारी स्किल्स को खत्म कर दिया। हमारा मेन फोकस स्किल पे होना चाहिए, और स्किल जो बंदा स्किल सीख के आएगा ना मार्केट में, इंशाल्लाह वो बहुत ऊपर जाएगा। नेक्स्ट ईयर कैसा होगा नेक्स्ट ईयर फॉर पाकिस्तान? जंगे होंगी क्योंकि इंडिया फुल तैयारी में, डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो गया उनका। जंगे तो होनी है, जाहिर सी बात है। वो तो हमारे जो है मुसलमान को जो है मिरास में शामिल है। जंग मेरा से कि जंग करनी चाहिए। जंग करनी चाहिए, लेकिन हक की जंग करनी चाहिए, हक जंग नहीं करनी चाहिए। हमारे पास कुछ हो ना और हम जंगे लड़ते फिरे। मेन जो जंग है वो इकोनॉमी की जंग है, वो हमें जीतनी चाहिए, और उसमें अगर हम स्ट्रांग हो जाते हैं फिर हमें कोई जरूरत ही नहीं है बाकी चीज़ों की। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो पुतिन ने डेफिनेटली अपना वादा निभाया और इंडिया के अंदर लैंड करते हुए दिखाई दिया और मोदी ने खुद रेड कार्पेट पे जाकर उनका इस्तकबाल किया। आगे चल के देखते हैं कि मजीद ऐसे कौन से जो डिफेंस पैक्ट्स हैं वो इंडिया और रशिया के दरमियान में साइन होंगे, उनके फॉरेन रिलेशंस कहाँ पर जाते हुए दिखाई देंगे। आपकी क्या राय है, जो कि कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली